Hi guys, welcome back to Info Junkies, but it's gonna be Path Abroad soon. The channel name is gonna be Info Junkies से Path Abroad soon. You'll get to know the reason soon, maybe within a week or so. But आज की वीडियो में we're gonna discuss about the bulk PPR जो कनाडा ने बेसिकली अभी रिलीज किए हैं 6 से 8 PPR in the just last 2 days में। ये पूरे कनाडा या पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा, दिस इज जस्ट द PPRs दैट वी हैव रिसीव्ड। तो टाइमलाइन क्या है, कितने टाइम में कनाडा का वीजा आ रहा है, कितने टाइम में आपको अपना वीजा मिल सकता है सितंबर इनटेक के लिए, ऑल दिस गोना बी डिस्कस इन दिस वीडियो फर्दर। तो गाइस फाइनली अब कनाडा के वीजास बल्क में आने शुरू हो गए हैं। एज यू कैन सी कि ये सितंबर 2022 इनटेक के वीजास हैं और आज 1 जून 2022 को ऑलमोस्ट 6 से 8 वीजास कनाडा स्टडी वीजास के आए हैं बेसिकली। अब इसमें सारे वीजास में एक चीज कॉमन है कि सारी की सारी एसडीएस फाइल थी 6.5-7 बैंड वाली, सब रीसेंट ग्रेजुएट्स थे या रीसेंट 12th पास आउट 2021 या 2022 के ग्रेजुएट्स थे। और इनमें एक मेजर चीज कॉमन ये भी थी कि सबकी फाइलिंग ऑलमोस्ट 3 महीने पहले विच इज फेब मिड या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में बेसिकली लॉन्च हुई थी। और एज ऑफ जून 1 और 31 में कल और आज दोनों दिन मिला के इनके 6 से 8 पीपीआर कनाडा के इशू हुए हैं। तो बेसिकली रिजेक्शन सबसे ज्यादा उनकी आ रही है जिनकी नॉन एसडीएस फाइल्स या पीटी टोफिल पे लॉन्च्ड फाइल्स हैं, जिनके गैप बहुत ज्यादा है, जिनकी एजुकेशन गैप के साथ साथ परसेंटेज भी कम थी या ओपन एजुकेशन थी। इनके वीजा सबसे ज्यादा रिजेक्ट हुए हैं और सबसे ज्यादा बैकलॉग, सबसे ज्यादा डिले इन्हीं के वीजा हुए हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि अब फाइनली जून 1 से जो वीजा आने शुरू हुए हैं काफी फास्ट तरीके से। तो अच्छी बात यह है कि जून 1 में क्योंकि अब इतने वीजाज आ रहे हैं, क्योंकि वीजाज बैचेस में आते हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर काफी सारे वीजाज सितंबर इनटेक वालों के काफी ज्यादा रिलीज हो सकते हैं जो अभी तक बेसिकली वेट कर रहे थे। सो गाइज अगर मैं मोटी मोटी तौर पे बात करूं कि अगर आपका वीजा फेब मिड में या फिर मार्च फर्स्ट वीक में लॉन्च हुआ है तो हाई चांसेस कि आपका जून 1 या फिर 15 जून के बीच में आपका वीजा आ सकता है। इसके अलावा अगर आपका रिजेक्टेड केस और आपकी रीफाइलिंग हुई है तो हाई चांसेस कि आपका 11 से 12 हफ्ते अप्रोक्सीमेटली अभी भी लग सकते हैं। बट फ्रेश केसेस में, फ्रेश फाइल्स में वी हैव ऑलरेडी सीन कि कुछ केसेस में वीजाज 1 महीना 1.5 महीना के अंदर भी आए हैं, बट नॉट इन ऑल केसेस। ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड का वीजा लॉन्च हुआ था और आपका वीजा उससे पहले हुआ था तो आपका फ्रेंड का बाद में आएगा या आपका बाद में आएगा। बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एम्बेसी ऑपरेट नहीं करती, मैंने पहले भी बताया है। काफी वीजाज 11 से 13 हफ्ते के बीच में ही आ रहे हैं। तो गाइज अपार्ट फ्रॉम दिस हालांकि वी हैव सीन की काफी ज्यादा रिजेक्शन रेट 61% अप्रोक्सीमेटली, इसकी एक मैंने अलग से वीडियो बनाई थी जो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा देखने के लिए। हालांकि 61% रिजेक्शन रेट कनाडा का चल रहा है इस वक्त स्टूडेंट वीजा के केस में, बट क्योंकि बैकलॉग अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और इमिग्रेशन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि दिसंबर 2022 आते आते जो नॉर्मल प्रोसेस टाइम था स्टडी वीजा का विच इज अप्रोक्सीमेटली 15 days to 30 days, वो उनको अचीव करना है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि काफी ज्यादा वीजा रिजेक्शन बढ़ सकते हैं। बट उसके साथ वी हैव सीन लास्ट 2 से 3 दिन में काफी ज्यादा वीजा इशू भी हुए हैं। बट इस केस में अगेन सारे वीजा रिजेक्शन केसेस वालों के नहीं आए, जो फ्रेश फाइल से उनके वीजा इशू हुए हैं फिलहाल। तो गाइस टाइमलाइन के हिसाब से अगर हम बात करें, ये जो लास्ट के 2 वीजाज है ये फाइल हुए थे 24 मई को इनकी पीपीआर आई है, बट इनके वीजा फाइल हुए थे अप्रोक्सीमेटली 14 एंड 15 फेब को। इसके अलावा ये जो 4 वीजा है ये 31 मई और 1 जून के हैं, थोड़ा जूम अगर मैं दिखा पाऊं तो। और ये जो वीजा फाइल हुए थे ये हुए थे अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च और मिड ऑफ फेब के वीजाज आने शुरू हो गए हैं। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ये सारी की सारी फ्रेश फाइल्स के वीजाज हैं। रिजेक्शन केसेस के जो रीफाइलिंग हुए थे उनके वीजाज अभी आने शुरू नहीं हुए हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो अगर गाइज आपका भी वीजा डला हुआ है और आपकी फ्रेश फाइल है, कोई गैप नहीं था, आइल्स आपका एसडीएस कैटेगरी में आपने फाइल लॉन्च करी है, हाई चांसेस कि आपका वीजा विद इन अ वीक और 2, अगर आपकी फाइल मार्च या फेब की है लॉन्च बेसिकली तभी आ सकता है। अगर आपने रिसेंटली अप्रैल में, मई में या फिर आप मई एंड में कल परसों में आपने वीजा फाइल किया है या जून 1 वीक में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एज सुन एज पॉसिबल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 10th जून एज अ डेडलाइन कि आप अपना वीजा लॉन्च कर दीजिए। बिकॉज अप्रोक्सीमेटली अगर 3 महीने का भी टाइम लगा वीजा आने में, तो 10th जून से 10th अगस्त और 10th सितंबर ही आपके 3 महीने लगेंगे, तो आपका वीजा बिल्कुल एज पे आएगा जब आपका क्लासेस स्टार्ट होने वाली होंगी। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ वीजा रिजेक्शन जस्ट बिकॉज कि आपने अपना वीजा लेट फाइल किया था, बिकॉज काफी वीजा सितंबर के आने शुरू हो गए हैं। अगर आप अभी भी वेट कर रहे हैं,
हाई चांसेस कि आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है, तो आप अपना वीजा एज सुन एज पॉसिबल डाल दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन कमेंट डाउन इन द बिलो सेक्शन, या फिर नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी इंक्वायरीज डाल सकते हैं, या फिर आप अपना जूम कॉल या स्काइप सेशन भी बुक कर सकते हैं बेसिकली 24 आवर्स टाइमलाइन के अंदर हमारे कैनेडियन काउंसलर्स के साथ। इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू आस्क, यू कैन कमेंट ऑन इन द बिलो सेक्शन, वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज ऑन पॉसिबल बेसिस। थैंक यू।